आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद भी इसी सवाल का जवाब है। आप देख रहे हैं इस्लामी तालीम, जहां हम बताते हैं इस्लामिक इल्म, वाक़यात और दिल को छू लेने वाली बातें। सवाल है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे पैदा होने का मकसद क्या है। ये बात महज फलसफा नहीं बल्कि ये कुरान व हदीस से वाज़ह हकीकत है। आइए हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया और हमें क्या करना चाहिए। कुरान की रोशनी में सुनिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये आयत इतनी वाज़ा है कि किसी और दलील की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया कि हम उसकी इबादत करें, उसके बंदे बने और उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इबादत क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है, लेकिन हकीकत ये है कि इबादत का मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए उसके हुक्म के मुताबिक हर काम करना, चाहे वो वालिदैन की खिदमत हो, रिज़्क़ के हलाल कमाना हो, किसी को देखकर मुस्कुराना हो या किसी को तकलीफ से बचाना हो। अगर नियत अल्लाह की रज़ा की है तो ये सब भी इबादत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तर्जुमा है, वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। हमारी जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है। ये दुनिया आराम की जगह नहीं बल्कि मेहनत, सब्र, तकवा और अल्लाह की अताअत का मकाम है, और इम्तिहान के बाद ही नतीजा आता है जन्नत या जहन्नम। अब सुन्नत नबवी की रोशनी में जानते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी इस बात का अमली नमूना थी कि जिंदगी का मकसद क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। तर्जुमा है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। यानी मोमिन इस दुनिया को अपनी असल मंजिल नहीं समझता, वो हर वक्त आखिरत की तैयारी में रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी या मुसाफिर। यही हकीकत है। ये दुनिया हमारा घर नहीं बल्कि रास्ता है। अब हम जानेंगे कि एक मोमिन मुसलमान को क्या करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारा मकसद इबादत, अताअत और आजमाइश है तो हमें अमली तौर पर क्या करना चाहिए। नंबर 1, तौहीद पर मजबूती से कायम रहना। अल्लाह को एक मानना, उसी से मांगना और उसी पर भरोसा रखना। नंबर 2, नमाज की पाबंदी। नमाज बंदे को बुराई से रोकती है, ये इबादत का सुतून है। नंबर 3, इल्म हासिल करना, कुरान और सुन्नत और दीन को सीखना और सिखाना। नंबर 4, नियत को दुरुस्त रखना, हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो, रियाकारी न हो। नंबर 5, झूठ, फ्रेब, हसद, गिबत, जुल्म, इन सब से बचना। नंबर 6, दावत तबलीग, दूसरों को भी अल्लाह की तरफ बुलाना, हिकमत, मोहब्बत और इखलास के साथ, क्योंकि हम में से हर एक को एक दिन मरना है। उसके बाद हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है और वहाँ अल्लाह हमसे सिर्फ एक ही सवाल करेगा, तुमने मेरी दी हुई जिंदगी कहाँ गुजारी। क्या हम ये जवाब दे सकेंगे कि या अल्लाह, मैंने तेरे लिए जिया, तेरे अहकामात पर चला और तेरे नबी की सुन्नत को अपनाया। याद रखें, जिसने अपने मकसद को पहचान लिया उसी की जिंदगी बामकसद होगी, और जिसने अल्लाह को भुला दिया वो दुनिया और आखिरत दोनों में खसारे में रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बामकसद हो तो कुरान से जुड़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें और अपने दिन और रात को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालें। और इन सब को सीखने और जानने के लिए हमारे इस्लामी तालीम चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।
شاید کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔